मुआवने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता रहे हैं मुआवने खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया है। ये दूसरा इस्तीफा है जो आ गया है और आपको बताएं कि मुआवने खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते चलें कि उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मैं मुतमईन हूँ कि मैं एक ऐसे वक्त पर इस्तीफा दे रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ अपना ओहदा जब पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में वाज़ेह कमी देखी जा रही है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि दूसरा इस्तीफा भी सामने आ गया है। मुआवने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी इस्तीफा दे दिया है और उनकी जानिब से ट्वीट में ये बताया गया है, कहा गया है कि मैं मुतमईन हूँ कि मैं एक ऐसे वक्त पर जा रहा हूँ जब पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में कमी देखी जा रही है। तो आपको बता रहे हैं मुआवने खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया है और उनका ये कहना है कि उन्होंने ईमानदारी और सख्त मेहनत की और कोविड को कंट्रोल किया। और उसके अलावा आपको बताते चलें कि मुआवने खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बताएं कि उन्होंने साथ ही साथ ये भी लिखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पर्सनल इन्विटेशन पर मैं पाकिस्तान आया और WHO को छोड़कर मैं पाकिस्तान आया था। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुतमईन हूँ कि मैं ऐसे वक्त पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ मुआवने खुसूसी के तौर पर उस ओहदे से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में वाज़ेह कमी देखी जा रही है। आपको हम खबर दे रहे हैं, इससे पहले मुआवने खुसूसी डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरूस ने इस्तीफ़ा दिया। कुछ देर पहले उनका इस्तीफ़ा सामने आया और अब ये दूसरा इस्तीफ़ा है जो कि सामने आया है। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और उनकी जानिब से ये बताया गया है, कहा गया है कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ाती दावत पर पाकिस्तान आया था, WHO को छोड़कर पाकिस्तान आया था। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी लिखा कि मैं मुतमईन हूँ कि मैं ऐसे वक्त में जा रहा हूँ जब पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में वाज़ेह कमी आई है। तो आपको बता रहे हैं मुआवने खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया है। ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में जो है वो इस बात को वाज़ेह किया है और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ईमानदारी से और मेहनत से जो है वो काम किया और मुआवने खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो मनफी बातें हो रही हैं इस हवाले से इसको मद्देनजर रखते हुए, इस तनकीद को मद्देनजर रखते हुए मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताइएगा तफसीलात। डॉक्टर जफर मिर्जा का मामला भी तानिया इदरूस की तरह है, क्योंकि हमारे जो ज़राए PM ऑफिस के बता रहे हैं कि इनमें जो अद्वियात की कीमतों में इजाफे का जो स्कैंडल था उस पर एक इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई थी जिसमें जफर मिर्जा पेश हुए, लेकिन वो भी जो है उस कमेटी को मुतमईन नहीं कर सके, तो ये भी इनसे इस्तीफा लिया गया है। तो ये हमारे जो ज़राए हैं वो हमें बता रहे हैं कि आज जो दोनों इस्तीफे जो आए हैं ये इस्तीफे दिए नहीं बल्कि लिए गए हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा पे 124 मिलियन का जो एक इंक्वायरी भी चल रही है उस पर भी तहकीकात हो रही है, लेकिन उसके साथ जो अद्वियात वाला जो मामला था उस पर एक स्पेशल इंटरनल कमेटी बिठाई गई थी PM की तरफ से और उस कमेटी के आगे जफर मिर्जा पेश हुए हैं, लेकिन उन्होंने उनको भी मुतमईन नहीं कर सके। तो बेसिकली जो जफर मिर्जा का जो डॉक्टर जफर मिर्जा का जो मामला आ रहा है उन पर पहले भी एलिगेशन थे, लेकिन जो अद्वियात की कीमतों में इजाफे का जो मामला था उस पर जो है जफर मिर्जा जो है वो हटाए गए हैं, जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं। तो जफर मिर्जा आपसे कुछ देर बाद पहले उन्होंने भी अपने जो तानिया इदरूस की तरह उन्होंने भी इस पे जो है अपनी ट्वीट किया और उन्होंने शुक्रिया अदा किया वज़ीर आज़म इमरान खान का कि उन्होंने उन पर एतमाद का इजहार किया। लेकिन असल जो कहानी है जफर मिर्जा की वो भी ये है कि वो जो अद्वियात का जो कीमतों में इजाफे का जो मामला था उसकी जो ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, आपने अपडेट किया। तानिया इदरूस ने ओहदे से इस्तीफा क्यों दिया? अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ पर ज़राए का दावा है कि तानिया इदरूस ने ओहदे से इस्तीफा दिया नहीं बल्कि लिया गया है। तानिया इदरूस के खिलाफ SCCP में कंपनी रजिस्ट्रेशन के एतराज़ात सामने आए थे। तानिया इदरूस पर डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन के फंड्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक भी शिकायत थीं। वज़ीर आज़म ने मामलात की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी। तानिया इदरूस इन एतराज़ात और शिकायत पर कमेटी को मुतमईन ना कर सकीं। डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन में USF फंड्स के इस्तेमाल पर भी मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या तफसीलात हैं?
देखिए, दो चीजें इसमें आ रही हैं। डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन की जो SCCP में रजिस्ट्रेशन थी, उनके बोर्ड मेंबरान में तानिया द्रूस और JKT और इसके साथ जो दीगर उनके जो लॉयर हैं उन पर सवालात उठे, वो अलग से तहकीकात जारी थी। जबकि साथ ही साथ USF है, यूनिवर्सल सर्विस फंड्स के तरफ से जो आने वाला जो रकूम थी उसका जो इस्तेमाल था उन पर जो है इंक्वायरी चल रही थी। और जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इन तमाम जो इंटरनल इंक्वायरी PM की तरफ से जो ऑर्डर हुई थी उस पर जो है कोई तसल्ली बख्श जवाब तानिया द्रूस नहीं दे सकी। और यही मामला थे जिन पर इनको कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की डायरेक्शन पर कि वो अपना रिजाइन दें, तो ये इनसे रिजाइन लिया गया है। दूसरी जो डुअल नेशनलिटी की वो बात कर रही हैं, और जो दूसरा वो बता रही हैं कि डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से उनके जो इकदाम थे उन पर जो हेडल्स क्रिएट की जा रही थी वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन जो PM ऑफिस ज़राए हमें बता रहे हैं कि जो इंटरनल इंक्वायरी थी जिसमें तानिया द्रूस जो हैं वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी, जो कि वजह बनी इनके इस्तीफे की। जो तानिया द्रूस के 5 माह पहले इनको SAPM का जो है एक ओहदा दिया गया और उस पर वो काम कर रही थी। डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से उन पर जो बेज़ाब्ती चीज़ें जो आई उस पर जो है तानिया द्रूस जो है PM ऑफिस को मुतमईन नहीं कर सकी। जो इंटरनल इंक्वायरी हो रही थी उस हवाले से तमाम तर चीज़ें आई हैं कि जो फाउंडेशन जो रजिस्टर करवाई गई है जो SCCP में, उसमें क्या बेकायदगियाँ हुई हैं, उसमें कौन से बोर्ड मेंबरान थे। उनका ये दावा था कि ये नॉन प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन थी, इस वजह से उनको इनिशियली तौर पर जो बोर्ड मेंबरान के नाम जो है वो सामने लाने पड़े। लेकिन जो USF की जो यूनिवर्सल सर्विस फंड के हवाले से जो चीज़ें आई तो वो फंड किस तरह इस्तेमाल हुए हैं उस पर हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उस रिपोर्ट पर जो है तानिया द्रूस जो है मुतमईन नहीं कर सकी। जो इंक्वायरी जो कर रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से जिसके बाद जो है तानिया द्रूस को PM के जो डायरेक्शन पर जो है इनको कहा गया कि वो अपना इस्तीफा जो है वो दें, और उस पर जो इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट हुआ है। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये तमाम तर जो मरहला हुआ है इस्तीफा देने वाले मामला, इस पर जहांगीर सिंह को भी ऑन बोर्ड लिया गया था, तानिया द्रूस ने उनसे मशवरा किया था, जो कि जी अवैस क़यानी, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। FATF पर कानून साजी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी मुतहर्रिक। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चीफ व्हिप आमिर जोगर और रुकन कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद एहसान उल्लाह टवाना ने मुलाकातें की। तो आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। FATF पर कानून साजी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी मुतहर्रिक। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चीफ व्हिप आमिर जोगर और रुकन कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद एहसान उल्लाह टवाना ने मुलाकातें की। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है, पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन पे बोल देते बैठे ना। जनाब स्पीकर, दे हैव टू मेक अप देयर माइंड्स। अगर ये चाहते हैं कि राजा बोले और अब्बासी साहब बोले तो पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन बात करने दें, 5 मिनट बात करूंगा। और अगर नहीं बोलने देंगे तो इनको भी नहीं बोलने देंगे। नहीं बोलेंगे ये, कोई नहीं बोलेगा। ये भाग जाते हैं, जब खड़े होता है मुराद तो भाग जाते हैं। देखिए, किसको तकरीर देनी है ये चेयर स्पीकर की डिसाइड करेगी। आप अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर दें प्लीज। कोई जी शाह महमूद कुरैशी साहब, खुल के जाएंगे। आप तमाम बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे। बर्दाश्त का मुजाहरा करें, हौसले के साथ, सब्र के साथ एक दूसरे की बात को सुने। पूरा मैंने मौका दिया है ख्वाजा आसिफ साहब को, अभी उसको जाती वजाहत करने दें। शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्हें 5 मिनट का टाइम दें। जाती वजाहत के बाद आपके जितने भी अपोजिशन के लीडरान हैं उनको तमाम को मौका मिलेगा। होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अगर ये नहीं होगा तो आप भी नहीं बोलेंगे, दोनों नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आ जाओ, नहीं बोलेंगे आप। ये क्या तरीका है? आपकी रूलिंग, आप रूलिंग दें सर। अगर आपकी रूलिंग नहीं मानते तो फिर ये क्या क्या आपकी बात इनकी मानेंगे आप? जी शाह महमूद कुरैशी साहब, हाउस में ऑर्डर करें ना सर। ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ
कि आप सबको मौका मिलेगा, सबके नाम मेरे पास हैं। आप 5 मिनट जाती वजाहत करने दें, उसके बाद आपको मिलेगा जी मौका। जी शाह मोहम्मद जी। सर हाउस में ऑर्डर करें, हाउस में ऑर्डर करें। हम नहीं बोल रहे, आप सबको पहले बिल्कुल नहीं बोलेंगे आज। आप हमारा पसंद करने चाहिए, हम नहीं बोल रहे। आप कहें अगर 500% हाउस में ऑर्डर करें, हमें हमारा 2-2 मिनट पर्सनल फिर चक्कर बात नहीं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इज़हार ख़याल करने के लिए पहुँचे तो अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि मैं वजाहत देना चाहता हूँ, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो अब यहाँ कोई भी नहीं बोलेगा। असम्बली में साबिक वज़ीर ख़ारजा और मौजूदा वज़ीर ख़ारजा आमने सामने आ गए। मियाँ नवाज शरीफ को मिले, फिर जनरल शुजा पाशा को मिले। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि 2013 में पीटीआई में जाने से पहले ये मुझे मिले, आइंदा इनके साथ कोई राब्ता नहीं होगा। इसी के जवाब में शाह महमूद कुरैशी इज़हार ख्याल करने लगे थे कि अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा था और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि 5 मिनट बात करना चाहता हूँ, अपनी वजाहत पेश करना चाहता हूँ, अगर ये मुझे नहीं बोलने देंगे तो इन्हें भी नहीं बोलने दिया जाएगा। हुकूमती अरकान भी खड़े हो गए। शाह महमूद कुरैशी के इज़हार ख्याल के दौरान अपोजिशन का हंगामा। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो अब यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा। शाह महमूद और ख्वाजा आसिफ आमने सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ को मिले, फिर जनरल शुजा पाशा को मिले। उन्होंने कहा कि 2013 में पीटीआई में जाने से पहले ये मुझे मिले, आइंदा इनके साथ कोई राब्ता नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया गया, जिसके जवाब में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि 5 मिनट मुझे दें, मैं वजाहत पेश करना चाहता हूँ, अगर ये आज मुझे नहीं बोलने दे रहे तो फिर इनको भी नहीं बोलने दिया जाएगा। अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया। इसके जवाब में हुकूमती अरकान भी खड़े हो गए। शाह महमूद कुरैशी के इज़हार ख्याल के दौरान अपोजिशन ने हंगामा किया और उनको बोलने नहीं दिया गया। मौका दें। डिप्टी स्पीकर की जानिब से बार बार कहा जा रहा है अपोजिशन नुमाइंदों को कि शाह महमूद कुरैशी को बोलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन हुकूमती अरकान भी खड़े हो चुके हैं और उसके जवाब में अपोजिशन अरकान शोर शराबा कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को इज़हार ख्याल नहीं करने दिया जा रहा और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो अब यहाँ कोई भी नहीं बोलेगा, मुझे 5 मिनट दिए जाएँ, मैं अपनी वजाहत पेश करना चाहता हूँ। शाह महमूद कुरैशी और ख्वाजा आसिफ आमने सामने आ चुके हैं। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ को मिले, फिर जनरल शुजा पाशा को मिले। 2013 में पीटीआई में जाने से पहले ये मुझे भी मिले थे, आइंदा इनके साथ कोई राब्ता नहीं होगा। ईद आ गई, बच्चे कुर्बानी के लिए लाए गए जानवर देख देख कर निहाल। बड़ों को कुर्बानी करने की फिक्र, किसी को कसाब की तलाश तो अक्सर की कुर्बानी अपने हाथ करना तरजीह, जिसके लिए छुरियां, बगदे और मडियां खरीदने का अमल जारी। जिसके पास पहले से औजार मौजूद हैं, वो उन्हें तेज कराने में मसरूफ हैं। ईद कुर्बा हो और बारबेक्यू पार्टी ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं। सीख कबाब और टिक्कों की तैयारी के लिए अंगेठियां दहकाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई। कोयले और दीगर सामान भी खरीदा जा रहा है। कुर्बानी के लिए जो औजार हैं उनके लिए आया हूँ, कुछ नए खरीदने और कुछ जो पुराने उनको तेज़ करवाने के लिए, और उम्मीद है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये अंगीठी और बाकी चीज़ें खरीदने के लिए मैं आऊँगा।
दूसरी तरफ कोरोना के बाइस मार्केट में रिवायती गहमा गहमी देखने में नहीं आ रही। 4 महीने से ज्यादा हो गया, मोर देन 4 मंथ्स, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। इस्लामाबाद वैसे तो पंछियों का शहर है, लेकिन कोरोना के बाइस ज्यादातर अफराद अब की बार ईद यहीं गुजारने को तरजीह दे रहे हैं। इस नमकीन ईद को चटपटा बनाने के लिए चटपटे खानों की फहरिस्तें बनाई जा रही हैं और दोस्तों को एडवांस में दावतें भी दे दी गई हैं। कैमरामैन वाजिद मुगल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।